रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने आज ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई। आईपैक रेड में ममता बनर्जी की दखलंदाजी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के समय सर्वोच्च अदालत ने ममता बनर्जी सहित बंगाल के डीजीपी और अन्य बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी रेड के समय ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली को बेहद गंभीर मामला माना और राज्य के द्वारा केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखलंदाजी को गलत परंपरा करार दिया है। सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार की ओर से दी गई दलीलों को भी सर्वोच्च अदालत ने स्वीकार नहीं किया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट से झटके के बाद गुरुवार को ममता बनर्जी और बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। आईपैक में ईडी रेड के समय ममता बनर्जी की दखलंदाजी और सबूतों को अपने साथ ले जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताया और ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ कई सख्त टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीएम बनर्जी और बंगाल पुलिस की ईडी के कामकाज में दखल बेहद गंभीर मुद्दा है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सीबीआई की कार्रवाई में पुलिस ने दखल दिया था। पुलिस अधिकारी सीएम के साथ धरने पर बैठ चुके हैं। जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। आईपैक पर छापे के दौरान अहम दस्तावेज गायब कर दिए गए। ये चोरी का मामला है। छापे के दौरान सीएम ममता बनर्जी सारी फाइलें अपने साथ ले गईं। सीएम ने एक ईडी ऑफिसर का फोन भी छीन लिया। ऐसी घटनाओं से सेंट्रल फोर्स का मनोबल गिरेगा। जब कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया तो टीएमसी के लीगल सेल के निर्देश पर कोर्ट रूम में भारी भीड़ जमा कर दी गई। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसकी आड़ में पुलिस अधिकारी क्राइम सीन पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज भी उन्होंने हटा दिया। इस मामले पर ममता बनर्जी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर बहस करेंगे। मामला पहले से हाईकोर्ट में लंबित है। कल हाईकोर्ट में बिना किसी बाधा की सुनवाई हुई। आगे भी हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहनी चाहिए। इसी मामले पर राज्य सरकार और डीजीपी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मामला पहले हाईकोर्ट को सुनना चाहिए, जहां पहले से ही मामला लंबित है। सिंघवी ने कहा कि डीजीपी इसलिए घटनास्थल पर पहुंचे क्योंकि उन्हें बताया गया कि सीएम जो Z+ सुरक्षा के साथ चलती हैं, वो आईपैक के दफ्तर पहुंच रही हैं, जहां कुछ अज्ञात लोग आईपैक के दफ्तर में हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसकी सुनवाई की जरूरत है। ये केंद्रीय जांच एजेंसी के काम में स्टेट एजेंसी द्वारा दखल का गंभीर मामला है। लोकतंत्र में व्यवस्था का हर अंग अपना काम कर सके, इसलिए हमारे इस मसले पर सुनवाई बेहद जरूरी है ताकि कानून का उल्लंघन करने वाले ना बच सकें। बंगाल पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि सभी जरूरी सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल डिवाइस को संरक्षित रखें। 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा। कोर्ट ने कहा कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर रोक लगाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 फरवरी की होगी। ईडी का जो रिट पिटीशन फाइल किया और उन लोग का ऑफिसर का रिट पिटीशन फाइल किया, उसमें नोटिस हुआ है और उसमें जो 2 वीक्स का अंदर एफिडेविट देने के लिए बोला है। 3 फरवरी मैटर विल कम फॉर हियरिंग। इसका हियरिंग में आएंगे और स्टे किया है वो जो क्रिमिनल केस जो इनिशिएट किया है वेस्ट बंगाल कलकत्ता पुलिस ने, उसको स्टे किया है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने मुख्यमंत्री बनर्जी, पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को ईडी की उन याचिकाओं पर नोटिस भी जारी किया है जिनमें आईपैक परिसर में छापेमारी में बाधा डालने के आरोप में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की जांच का अनुरोध किया गया है। इस मामले पर ममता बनर्जी और उनकी सरकार की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की बेहद सख्त टिप्पणियां टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है। तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के अधिकारियों की बहस को छेड़ने के लिए इस मुद्दे ने नए सिरे से हवा दे दी है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कल कोलकाता हाईकोर्ट और आज सुप्रीम